जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 23वां अध्याय सुनाएंगे। स्त्री सहित राजा पृथ का वैकुंठ गमन। मैत्र जी बोले, तदंतर उसी समय आत्मज्ञानी प्रजापति अपनी वृद्धावस्था देखता हुआ जिस कार्य के लिए यहाँ जन्म लिया था, उस प्रजापालन आदि रूप ईश्वर के आदेश को पूर्ण करके स्थावर तथा जड़म प्राणियों की जीविका चलाने वाला आत्मज्ञानी प्रजापालक अत्र आदि की वृद्धि करने वाला वह धर्मात्मा विरह से रोती हुई पृथ्वी पुत्रों को सौंप कर स्त्री के साथ तपोवन को चला गया, जिससे प्रजा बहुत दुखित हुई। तब उस तपोवन में भी विघ्नों से नष्ट न होने वाले नियमों का पालन करता हुआ वानप्रस्थ आश्रम के अनुकूल उस तपस्या में ऐसे प्रवृत्त हुआ जैसे पहले पृथ्वी के विनय में प्रवृत्त हुआ था। कभी कंद मूल तथा फलों का आहार करता था, कभी शुष्क पत्ते चबाता, कभी पक्षी तक वह जल पीकर ही रह जाता था, पक्षों तक, और अंत में वह केवल वायु पान कर के रहने लगा। गर्मी के दिनों में वह वीर पंचांगनी तथा वर्षा के जल की धारा से बरसने वाले जल को सहता और शिशिर ऋतु में कंठ तथा जल में डूबा रहता एवं सर्वदा नीचे सोया करता। इस प्रकार अनेक कष्टों को सहन करता हुआ वह जितेंद्रिय प्राणायाम से मन को रोककर ब्रह्मचर्य धारण कर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से श्रेष्ठ तप करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे प्राप्त उस तपस्या से इसके समसत्य कर्म जब नष्ट हो गए, तब इसका अंतकरण पवित्र हो गया और समसत्य वासनाएं नष्ट हो गई। प्राणायाम से काम आदिक वर्गों को जीत लिया, उसके बंधन कट गए। भगवान संतन कुमार ने जिस परम अध्यात्म योग का उपदेश दिया था, पुरुषों में श्रेष्ठ राजा पृथ उसी से भगवान का भजन करने लगे। फिर तो उस महात्मा की भगवान पर ब्रह्म में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो गई। भगवान की परिचर्या से उसका मन शुद्ध हो गया, उसे विराग देने वाला ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसकी भगवान से अनन्य भक्ति उत्पन्न हो गई। सारे संशयों का एवं उपाधि रूप हृदय की ग्रंथि नष्ट हो गई। देहादि से आत्मबुद्धि भी नाश हो गई और उसे ऐसा ज्ञान हो गया कि जिससे वह प्राप्त हुई सिद्धियों से भी निष्प्र हो गया। फिर उसने उस परम ज्ञान को भी त्याग दिया, क्योंकि जब तक मनुष्य भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करता, तब तक वह सिद्धियों से प्रमत्त ही रहता है। इस प्रकार वीरवर पृथ ने अपनी आत्मा को ब्रह्म से लगाकर स्वयं ब्रह्म रूप हो समय आने पर शरीर छोड़ दिया। उन्होंने गुदा के प्रशीर्ण से रोककर धीरे धीरे वायु को ऊपर उठाया और उसे नाभि में स्थापित किया, फिर वहां से उठाकर कोष्ठ में स्थापित किया, तदंतर हृदय में, उसके बाद ऊर्ध्व में, पुनः कंठ में और फिर उसे भ्रुकुटी में स्थापित किया। फिर उस वायु को क्रमशः ऊपर उठाते हुए भ्रमण में ले जाकर वायु में लय कर दिया। फिर कठिन नाश को पृथ्वी में, तेज में, छिद्रों को आकाश में और द्रव को जल में, इस प्रकार शरीर का यथास्थान में लय कर दिया। पश्चात आदित्य आत्म की प्रतिपत्ति के लिए
महाभूतों को भी विलीन कर दिया, इंद्रियों को शब्द आदि विषयों में लीन कर दिया, फिर विषयों को अनहार में और अनहार को भी महत्व में लीन किया, फिर संपूर्ण कार्य की जिसमें स्थिति है ऐसे महत्व को माँ में जीवन में लीन किया और आत्मा में स्थित उस उपाधि को ज्ञान तथा वैराग्य के प्रभाव से अपने स्वरूप में स्थित होकर शरीर छोड़ दिया। अब उसकी स्त्री की दशा सुनिए। माया से आरोपित उनकी सारी उपाधियां छूट गई। तब उनकी अर्ची नामक महारानी जो वन में उनके साथ गई थी, महातपस्वी राशि के वियोग में घोर विलाप करने लगी और लड़कियों की चिता बना पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके धर्म पालन को देखकर देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे। अप्सराओं ने धन्य धन्य कह आकाश से फूलों की वर्षा की। देवताओं ने तो बाजे बजाए और उनकी सहस्रों स्त्रियों ने एक स्वर में से रानी की प्रशंसा करते हुए कहा, अहो यह स्त्रियों के ने एक स्वर से रानी की प्रशंसा करते हुए कहा, अहो यह स्त्री धन्य है कि जिसने सब प्रकार से अपने पति की भक्ति को वैसे ही स्वीकार किया है जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की करती हैं। मैत्रेय जी ने कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज पृथ भगवत भक्तों में इस प्रकार के एक बड़े ही श्रेष्ठ और तेजस्वी राशि थे जो उन महाराज पृथ के इस चरित्र को श्रद्धा से पढ़ेंगे या सुनेंगे वे उत्तम लोक के भागी होंगे। ब्राह्मण ब्रह्मते क्षत्रिय राजा वैश्य धनवान और शूद्र पढ़े तो वह बड़ा सज्जन हो जाएगा। यदि स्त्री या पुरुष इसे आदर पूर्वक 3 बार सुने तो उसे उत्तम स्नातन और धन की प्राप्ति होती है। इसके पढ़ने से मूर्ख पंडित और यशी होता है। ये आख्यान आयुर्वर्धक और सर्वदायक है। यह कली के पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार से अर्थ धर्म काम और मोक्ष को देने वाला है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।